अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी हस्ती के साथ, एक इनको अगर मैं ये कहूँ कि एक लिविंग लेजेंड, एक हिस्टोरियन, जो इस वक्त पाकिस्तान भर की जो बेस्ट सेलर बुक है फ्लाइट ऑफ द फाल्कन, उसके आथर, और इसके साथ साथ 65 की वार के हीरो, उसके साथ साथ फिर 71 की वार के हीरो, और फिर जनाब 19 स्क्वाड्रन के जो हेड रहे सैयद सजाद हैदर साहब, सितारा जुरत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे लिए एजाज़ है। नाज़रीन, मैं ये कहूँगा कि ये मेरी लाइफ का जो सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का, बेशुमार आप मेरे इंटरव्यू सुनते हैं, देखते हैं, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें 65 की जंग के बारे में आपको ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़यात मिलेंगे जो आपको तारीख़ की किताबों में नहीं मिलते। इसमें आपको 71 की जंग के वाक़यात मिलेंगे, फिर पाकिस्तान पे सैयद सजाद हैदर साहब का क्या मौक़िफ़ है, क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह से इन्होंने तारीख़ को डेवलप होते हुए देखा अपनी आँखों से, उसका ख़ुद हिस्सा रहे, ख़ुद इस तारीख़ में शामिल हैं, जिनके बारे में एयर मार्शल असगर ख़ान ये कहते हैं कि 65 की जंग में जिस शख्स ने पाकिस्तान को बचाया उनका नाम सैयद सजाद हैदर है। सर अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या महसूस करते हैं आप पाकिस्तान के बारे में? थैंक यू। मैं एक डिफरेंट तरीके से शुरू करता हूँ आपके प्रोग्राम को, इस वजह से कि इस आजकल की दुनिया में, ख़ास तौर के पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान और इस इलाके में जो है दुनिया जो है इस वक्त, ये इस यूनिवर्सल डिसीट जो कहते हैं ना, धोखा की दुनिया है। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि ये धोखे की दुनिया है और ये एक तमाशे की दुनिया है, तमाशा है जो ख़त्म हो जाएगा। और उसमें मुबालगा इतना आ गया है तारीख़ के अंदर कि जो असली सच्चाई थी उसको बिल्कुल दफन करके उसके ऊपर मनोमन गंद रख दिया गया है, और उस गंद को कहते हैं सियासत, गलाज़त की सियासत, जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसमें मारूफ़ व मशहूर रहा है अब रिसेंटली, अब तक पिछले 30 साल से और 70 साल से। मेरे हर एक चीज़ जो है उसको तारीख़ी पस मंज़र में अगर ना देखा जाए तो वो बड़ी एक सुपरफिशियल चीज़ होती है, वो बनाई गई होती है, जो लोग चाहते हैं कि उसको एक प्रेजेंट किया जाए लेकिन तारीख़ ना बताई जाए। हर एक इंसान जो है वो बनता जब है तो उसकी अपनी जो हेरिटेज होती है, जो विरासत होती है, तो इंसान विरासत का जो एक वो होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपके माँ बाप ने आपको झूठ बोलना सिखाया तो आप सारी ज़िंदगी झूठ बोलेंगे। आप अपने बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाए हैं, जो कि आप आज के जो देख रहे हैं, आप इस मुल्क के सियासतदानों ने कि इस मुल्क की तबाही का जो बायस बने हैं, वो इसलिए कि हमने एक चीज़ को भूल गए कि अल्लाह सुब्हान ताला, कुरान जो है, जब पूछा जाता है लोगों से कि कुरान क्या है, तो लोग कहते हैं एक दीन है, वो अल्लाह का वो है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कुरान करीम जो है वो तारीख़ है। कुरान करीम सिर्फ़ तारीख़ है। अल्लाह सुब्हान ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह बता रहे हैं कि नमरूद के साथ क्या किया मैंने, फ़िरौन के साथ क्या किया मैंने, आद के साथ क्या किया, समूद के साथ क्या किया, और समूद के भाई लूत के साथ, लूत को तो पैगंबर बनाया क्योंकि उन्होंने, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मोहम्मद, अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में फरमाते हैं कि मोहम्मद, मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि तुम वहाँ नहीं थे, मतलब कि तुमको तारीख़ का पता नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जो अपने पैगंबर भेजे जिनको कत्ल कर दिया गया या उनको झूठा और जादूगर बुलाया गया, तो उन कौमों को मैंने तबाह किया, जिन कौमों ने मेरे अल्फाज को न माना, जो मैंने ज़बूर, तौरात, इंजील और आखिर में कुरान करीम भेजा, जिन्होंने नहीं माना उनको मैंने तबाह कर दिया। तुम अपनी कौम को बताओ, अपने उम्मत को बताओ कि सबक सीखें तारीख़ से। ये है मेरा लब्बुल बाब शुरू करने का,
कि तारीख़ से सबक सीखे। जो सबक नहीं सीखेगा तारीख़ उसको आके बड़ी सख्त बुरी तरह से उसका सर ज़मीन के अंदर मारेगी। कौम हो, इंसान हो, जो आप देख रहे हैं, हम आँखों के सामने देख रहे हैं। आपने देखा कि हिटलर के साथ क्या हुआ, शहनशाह ईरान के साथ क्या हुआ। नज़दीक आए तो हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने एक दुनिया का सबसे अजीम शख्स दिया जिसने इस मुल्क को बनाया, उसको वसीला बनाया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। उन जैसा इंसान दुनिया की तारीख़ में पिछली कई सदियों में नहीं कोई आया। और उसने अपने वक़ार से, अपनी ज़हनी ताकत से, अपनी ईमानदारी से और अपने अज़म से यानी एक मुल्क बनाया जहाँ पे जितने भी ये आपके मजहबी लोग थे हिंदुस्तान के अंदर, सब उसके ख़िलाफ़ थे। ये खाकसार, ये जमात इस्लामी, ये जमात उलमा इस्लाम, ये जो दूसरे थे अहरार, ये सब इनके ख़िलाफ़ थे। तो कौन इनके साथ था? अब उसके बाद अब जब आते हैं, आप देखते हैं कि अल्लाह, हम कहते हैं हर वक्त, हर आयत के तिलावत के बाद कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या मतलब है? बहुत लोगों को कम पता समझ आता है कि सदक़ल्लाहुल अज़ीम का मतलब है अल्लाह सबसे सच्चा है और सबसे अज़मत वाला है। तो सच्चाई, अज़मत सच्चाई में है। और सच्चाई जो सच्चाई नहीं बोलता तो वो कुफ्र कर रहा है, और कुफ्र का अंजाम अल्लाह ने बता दिया है। हम लोग ये समझ नहीं सकते कि हम जब एक मुबालगा तो हो सकता है, चले आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं किसी चीज़ को छुपाने के लिए, अल्लाह ने कुरान में हर जगह, हर सिपारे में अल्लाह ने बताया है कि अगर जो तुम छुपा रहे हो तो मैं तो एक राई के दाने को पहाड़ के नीचे भी मुझे पता है कि वो क्या कर हो रहा है। लेकिन वो किसी को उसका खौफ हो, किसी को हशर का खौफ हो, तब ये उनकी समझ में आता है। तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी इस वक्त जो एक बदकिस्मती है और सितम ज़रीफ़ी है कि मैं समझता हूँ कि 90% लोग जो हैं वो, उनको हशर का खौफ नहीं है। जब तक हशर का खौफ नहीं होगा तो आप इंसानियत के दायरे में नहीं आ सकते। अब मुसलमान बनने से तो पहले इंसान बन के तो देखें। लेकिन हम जो देख रहे हैं, और मेरा दिल क्यों इतना खफा है, मेरा दिल क्यों रोता है कि मैं कायद आज़म के पाँव के 6 फुट पर उनके पास बैठ के मैंने उनकी तकरीर सुनी जब मैं 15 साल का था। और मैं स्टूडेंट फेडरेशन का एक लीडर समझा जाता था 15 साल की उम्र में। और हम जब भी हमारी छुट्टी होती थी, हमारा ये काम होता मुस्लिम लीग के बनाने। और उस वक्त सबसे मशहूर कोयटा में, बलूचिस्तान में मैं बड़ा हुआ, बुक ट्री हाउस के अंदर। अकबर बुक ट्री, मैं रोज़ उसके साथ खाना खाता था। बल्कि उसके वालिद जो थे मरहूम, बहुत बड़े नवाब, ज़बरदस्त नवाब थे, नवाब मेराब खान बुक ट्री। उनके साथ भी मैंने कई दफ़ा मैं फ्रूट दे दिया करते। मेरे वालिद के भाइयों की तरह थे, तो ये दोनों लंच खाया करते। तो हम उस माहौल में पैदा हुए बलूचों की, जो मतलब है कि सच्चाई बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इज़्ज़त बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑनर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और वो हमारे वालिद, मेरे वालिद साहब, मैं बताना चाहूँगा, इट्स वेरी रेलेवेंट टू दी प्रोग्राम। मेरे वालिद साहब, जो आज मैं आपको अभी दिखाऊँगा, आप पढ़ लीजिएगा उसको, कि जंग के 2016 के एडिशन में पूरा सफ़ा आया है। उस पे उन्होंने कुछ बलूचिस्तान की जद्दोजहद का बताया है पाकिस्तान के की तामीर होने में। और हमें नहीं मालूम थी इसकी डिटेल। इतना तो मुझे मालूम था कि मेरे वालिद साहब जो थे वो उस वक्त एक मुस्लिम लीग के लीडर्स में शामिल होते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि यस, वो उस वक्त पाकिस्तान के एक सीनियर लीडर थे, हालांकि डॉक्टर थे, लेकिन उनको पाकिस्तान और कायद आज़म के साथ उनको बहुत इश्क था। अब बात बताने की ये है कि उन्होंने 1938 जून में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के इरशादात पे मुस्लिम लीग की बुनियाद बलूचिस्तान में रखी। ये जंग में लिखा है, जंग के मैगज़ीन सेक्शन में लिखा है, जो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे जो मैं बात करता हूँ अल्लाह के खौफ से करता हूँ। मुझे अल्लाह का बहुत सख्त खौफ है कि अगर मैं गलत बयानी करूँ तो मुझे उसकी बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने परचम भी, उन्होंने अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, मैं नहीं जानता कि वो उसमें क्या है, कि उन्होंने परचम भी पहला उन्होंने
रफ़ल किया था और फिर काजी ईसा को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और मुस्लिम लीग का वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान के लिए लीड करने के लिए, क्योंकि नौजवान वकील हो और नौजवान हो और पख्तून मतलब एक कधारी थे, ये लोग कधारी हैं। तो ये हुआ, तो ये वहाँ से हमारी जो शुरुआत है, तो हमारी जहनीत और हमारा किरदार उधर बन रहा था। तो वो जो बना है तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं जो आपके सामने इंसान बैठा है। तो मुझे अल्लाह का खौफ बहुत है और हमारी तारीख़ है। हमने ज़िंदगी में हमें सिखाया गया था कि हर चीज़ यहाँ रह जाएगी, सिर्फ़ तुम जो अपनी इज़्ज़त और जो कुछ करके औरों के लिए कुछ करके छोड़ के जाओगे तो वही सिर्फ पीछे रहेगी।